नगर पंचायत अध्यक्ष पर जमीन कब्जा करने का आरोप। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। अंबेडकर नगर में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी के प्रदेश सचिव वीरेंद्र कुमार निषाद ने आरोप लगाया कि किचौचा दरगाह के वार्ड नंबर 13 स्थित उनकी पैतृक भूमि पर भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता ने जबरन कब्जा कर लिया है। वीरेंद्र निषाद ने कहा कि जब उन्होंने इस अवैध कब्जे का विरोध किया तो उन्हें और उनके परिजनों को मारने पीटने की धमकी दी गई। थाने में शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर पंचायत क्षेत्र में जमीन पर अवैध कब्जा करने की घटना बढ़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि ओमकार गुप्ता के अध्यक्ष बनने के बाद से ही नगर पंचायत क्षेत्र में जमीनों पर अवैध कब्जे की घटनाएं बढ़ी हैं। अब वे उनकी जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान धरना स्थल पर निषाद पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जमीन पर से कब्जा हटवाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही निषाद परिवार की सुरक्षा की भी गुहार लगाई। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को तेज करेंगे। वहीं निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आप जो हमारी और हमारे नगर पंचायत अशरफपुर किचौचा की आवाज़, जो सच्ची आवाज़ है, वो आप जन जन तक पहुँचाने का कार्य करें। इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। मैं वीरेंद्र कुमार निषाद पार्टी प्रदेश सचिव। मेरा घर नगर पंचायत अशरफपुर किचौचा वार्ड नंबर 13 रसूलपुर दरगाह में है। मेरी पैतृक ज़मीन थी, जिस ज़मीन को जो है ज़मीन को ओमकार गुप्ता श्री गुप्ता चेयरमैन द्वारा जबरन मुझे बिना किसी नोटिस दिए हुए, बिना किसी इतला के, बिना किसी राजस्व अधिकारी के ये लोग जो है 21 जो है तारीख को पहुंचते हैं पिछले, और वो जो है बुलडोज़र लेकर के 40-45 सफाई कर्मियों के साथ और जो है तमाम अन्य लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं, जहां जो है मेरी ज़मीन को जबरन कब्जा करने का प्रयास करने की तैयारी करते हैं। हम मना करने के बाद जो है इनके लोगों के द्वारा, इनके समर्थकों के द्वारा, जिनका मैंने नामजद एप्लीकेशन दिया थाने में कि इन लोगों ने मेरे परिवार को मारा पीटा और जो है मेरे गड्ढे को पाट दिया, मेरी अवधि को तोड़ दिया, मेरे जो है पेड़ रहे उन पेड़ों को काट कर फेंक दिया गया और जो है ज़बरदस्ती गाली गलौज देते हुए दबंगई सरकशी बल पे हम लोगों को कमज़ोर समझ करके जो ओमकार गुप्ता के द्वारा हम लोगों पर ये अन्याय किया जा रहा है। ये मेरा मामला ही नहीं, इस तरह से पूर्व में भी ओमकार गुप्ता जी ने मेरे ही रसूलपुर दरगाह के लोगों को तकरीबन जो है दर्जन भर लोगों की ज़मीनों को इन्होंने कब्जा करवाया है। ओमकार गुप्ता जी ने नगर पंचायत अशरफपुर किचौचा में जो है पूरा हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं और उनका विवाद जो है हमेशा जो है जब भी कोई विवाद होता है तो सारी गलतियां ओमकार गुप्ता जी की होती हैं। ओमकार गुप्ता जी ने वार्ड नंबर 13 में जो है ये गिरोह बनाया ज़मीन कब्जा करने का, जिसमें लोगों को एक साथ मिला करके जो है आपस में लड़ा देते हैं और लड़ाने के बाद नगर जो है वार्ड वासियों की ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। कोई बोलता है तो उसके ऊपर जो है मुकदमा लगाने का, धमकी देने का और जो है तमाम प्रकार की आप ना कहते हैं मैं सरकार में हूँ, मेरे जो बोलेगा मैं उसके खिलाफ मुकदमा लगाऊंगा। ओमकार गुप्ता कह रहे हैं कि मैं ये तालाब की ज़मीन को कब्जा किया, ना कि वीरेंद्र की ज़मीन को नहीं मैं कब्जा किया हूँ। वो तालाब की ज़मीन नहीं है। ओमकार गुप्ता जी को पहले यही नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं। ओमकार गुप्ता जी कभी ना वहाँ आते हैं ना कभी वहाँ जाते हैं। अपने उन चंगू मंगू के द्वारा जो है ओमकार गुप्ता खबर लेते हैं। वो ज़मीन आबादी की ज़मीन है और जिस पे मेरा पैतृक निवास आवास दोनों है और उस पैतृक आवास को जो है ओमकार गुप्ता जी ने और किसी लोगों का कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरा बिगाड़ा है। मेरी ज़मीन पर जो इन्होंने धावा बोला है जिस तरह से, वो मेरे साथ सरासर अन्याय है। ओमकार गुप्ता जी तालाब पर भी कब्जा किए हैं। कई लोगों पूरे विवादों से घिरे हैं। तालाब है जो है छांगुर निषाद जी ने लिया था, 10 साल का पट्टा लिया था। उस तालाब पर जो है इन्होंने दूसरे किसी का पट्टा दे करके उनकी मछली नहीं मरवाने देना। इस तरह से मैं अगर बताना चाहूँगा तो मेरे नगर पंचायत, मेरे वार्ड वासियों में दर्जन भर लोगों के साथ ओमकार गुप्ता ने जो है अन्याय किया है। वहाँ इस समय एकदम बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है। वो सफाई देते हैं कि जो है वीरेंद्र निषाद 10 लोगों को इकट्ठा करके अगर बोलते हैं मैं ज़मीन खाली कर दूंगा, तो मैं चैलेंज देता हूँ ओमकार गुप्ता जी को, वो जब भी आए संभवतः पूर्व
पूर्व सम्मान उनका है। मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, आ करके जो आमने सामने बैठ लें। अगर वो सत्यापित कर देते हैं कि जो ये ज़मीन आपकी नहीं है, तो मैं निश्चित रूप से ग्रामवासियों के लिए मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं निषाद राज का भक्त हूँ। मैं निषाद राज की पूजा आराधना करता हूँ। मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे आप? जी, मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, अगर हम लोग, ओमकार गुप्ता जी ने कहा कि हमारे अलायंस पार्टी के पार्टनर हैं लोग, अगर हम लोग अलायंस पार्टी के पार्टनर होते तो ओमकार गुप्ता जी को शर्म आनी चाहिए कि एक प्रदेश सचिव की ज़मीन को कब्जा करते हुए वहाँ जब ये ज़मीन को और ज़मीन को कब्जा करने लगे, जिस गड्ढे की बात कर रहे हैं, उस गड्ढे को जब ओमकार गुप्ता कब्जा करने लगे तो हम लोगों ने कुछ बोला नहीं, लेकिन वो गड्ढा ये अपनत्व की भावनाओं से खुद निजी के लिए जो कब्जा कर रहे थे, परंतु मैंने जब उसका विरोध किया तो बाद में ये साफ सामने शब्द आया कि मैं वहाँ पर रात घर बनाऊंगा और निषाद राज की मूर्ति रखूंगा। पहले ओमकार गुप्ता ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लागू किया था, बल्कि चुनाव के दौरान उन्होंने एक ग्रामवासियों से वादा किया था कि मेरी एक ज़मीन बगल में है, वो भी ओमकार गुप्ता ने हड़पा है। उस पर कहे थे मैं जब जीतूंगा तो वहाँ निषाद राज की मूर्ति बनाऊंगा और निषादों के लिए बारात घर बनवाऊंगा, लेकिन अब उस पर ओमकार गुप्ता जी ने बाउंड्री वॉल करवा करके कब्जा कर लिया है, गेट लगा के छोड़ दिए हैं। अब उसको जो उस पुराने ध्यान को भटकाने के लिए ओमकार गुप्ता मेरी ज़मीन को जो है कब्जा कर रहे हैं। ये मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, हम लोग अलायंस के अगर पार्टनर हैं तो हमारे साथ हो रहे अन्याय को कम से कम जो है संज्ञान में लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के या किसी अन्य लोगों को आप जो भेज करके मेरी ज़मीन का सर्वे करवा लीजिए। अगर मेरी ज़मीन निश्चित रूप से अगर ये पाई जाती है कि ये मैं अवैध हूँ तो मैं तुरंत मैं तुरंत छोड़ देने के लिए स्वेच्छा से तैयार हूँ। और ओमकार गुप्ता सफाई देने में एक नंबर के माहिर हैं। इनके द्वारा दी गई सफाई सरासर सब एकदम झूठा है। ये नगर पंचायत जानती है। मेरे नगर पंचायत में जब से ओमकार गुप्ता जी आए हैं तब से पूरे नगर पंचायत में अफरा तफरी का माहौल है। कई एक सभासद को मार भी चुके हैं, सभासद के जिनका उनके ऊपर मुकदमा है, 1-2 मुकदमे नहीं, कई सारे मुकदमे हैं।